हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विशाल। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एपिसोड में। आज का एपिसोड में हम लोग देखने वाले CSRF वल्नरेबिलिटी। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। नो वन वॉज हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। Testing was done on our own network. Hacksudo or any of its members do not support any type of hacking and are not responsible for any damage done henceforth. तो आज हम लोग देखने वाले CSRF। यहाँ पर जो वेब एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ पोर्टस्विगर का, वो भी एक वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजुकेशनल पर्पज के लिए टेस्टिंग की जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं CSRF वल्नरेबिलिटी। और आज के पार्ट में हम लोग देखने वाला है विथ नो डिफेंस CSRF वल्नरेबिलिटी। जहाँ पर डिफेंस नहीं है, इस वाला वल्नरेबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पोर्टस्विगर का लैब देखना है, कितने सारे लैब है तो आप देख सकते हो एकेडमिक के ऊपर जाके, और वहाँ पर आपको नंबर ऑफ लैब मिल जाएंगे। ओके, डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी लैब आपको मिलती है। व्यू ऑल के ऊपर करते हो आप क्लिक, देन आपको नंबर ऑफ लैब, ऑल लैब आपको यहाँ पर मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन अभी तक अपने पोर्टस्विगर के ऊपर नहीं किया तो यू कैन रजिस्टर फर्स्ट। ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करने के बाद ये सब चीज़ें करनी है। ओके, तो यहाँ पे ऑल लैब्स में SQL है, XSA है, राइट। उसके बाद आता है अपना CSRF। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एग्री से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। फिर जाके बाकी के लैब्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी 4 लैब को CSRF में 4 लैब को मैंने सॉल्व किया है, बाकी मेरे 4 बाकी है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट वाला लैब, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड, राइट। ओके, तो व्हाट इज द क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एग्री, ये क्या होता है, ये हम जब देखते हैं तो आपको क्लियर पता चलता है कि एक्चुअली है क्या। CSRF वल्नरेबिलिटी विथ नो डिफेंस, यहाँ पर लैब दी है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग मटेरियल मिलता है। लर्निंग मटेरियल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटी है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एग्री के ऊपर। वहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो एक्चुअली सिलेक्ट करने से पहले आपको 3 टॉपिक दिखाई दिए होंगे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एग्री में। डिफेंडिंग अगेंस्ट CSRF विथ सेम साइट कुकीज, एक्सेस वर्सेस CSRF क्या है, CSRF टोकन क्या है, ये 3 टॉपिक ही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एग्री क्या होता है, व्हाट इज द CSRF, और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ CSRF अटैक, हाउ डज CSRF वर्क। उसमें 3 कंडीशन है, 1 रिलेवेंट एक्शन, कुकीज बेस्ड एक्शन, सेशन हैंडलिंग, नो अनप्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट पैरामीटर। ओके, ये 3 उसमें है। Okay, how to construct CSRF attack, how to deliver CSRF exploit, preventing CSRF attack, और कॉमन CSRF वल्नरेबिलिटी ये भी दिया है। वैलिडेशंस में है, ये भी यहाँ पर लैब स्टार्ट होती है, अपने 8 लैब है वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो हम लोग एक देखने वाले हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर एग्री होता कि एक्चुअली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इमेज में एक हैकर है और एक विक्टिम है। तो विक्टिम जो होता है वो उस वेबसाइट पे लॉगिन होना चाहिए, और वो वेबसाइट पे CSRF वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। वो कैसे ढूंढना है हम लोग देखने वाले ही, राइट। तो वहां पर वल्नरेबिलिटी होगी, जो भी वल्नरेबिलिटी है उस वल्नरेबिलिटी को हैकर ने फाइंड आउट किया है पहले। ओके, कंसेप्ट क्लियर करो। हैकर ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, अब वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को किसी वेबसाइट में, उसके खुद के वेबसाइट बनाता है हैकर, और वहां पर उस रिक्वेस्ट को एक HTML कोड में रख देता है। ओके, उसमें एक्शन फॉर्म रहता है, वो रिक्वेस्ट वहां पर रख देता है, और उस रिक्वेस्ट में ऐसे कुछ टैग ऐड करता है कि वो जो ओपन करता है पेज तो अपने आप वो रिक्वेस्ट इंजेक्ट हो जाता है ब्राउजर पे, और उसमें जो भी कोड है वो होते हैं एग्जीक्यूट। अब वो जो कोड है उस वल्नरेबिलिटी के कोड, उस सपोज फेसबुक का एक वेबसाइट है, वहां पर वल्नरेबिलिटी CSRF, और ये दोनों हैकर एंड ये विक्टिम दोनों वहां पर लॉगिन है। अब हैकर ने क्या किया, वो CSRF कोड को एक किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाके कॉपी करके इम्बेड किया, और उसमें उसको
करना है किसी का भी ईमेल चेंज, वहां पे वल्नरेबिलिटी है, फंक्शनलिटी है ईमेल चेंज का, ठीक है। तो उसने क्या किया, खुद का ईमेल वहां पर उस कोड में ऐड किया और वो लिंक बनाई एक होस्टिंग सर्वर के ऊपर, और उस लिंक को इस विक्टिम को सेंड किया, उस लड़की को सेंड किया। अब वो लड़की जब उस पेज को ओपन करती है, कोई भी पेज लग रहा होगा, उसका खुद का वेबसाइट हो सकता है, उस वेबसाइट को जब बंदी ओपन करती है तो उस वेबसाइट के अंदर जो हिडन फॉर्मेट में जो कोड रखे थे वो कोड हो जाते हैं एक्टिव, हो जाते हैं एग्जीक्यूट। और ये लड़की उस टाइम पे वो जो वल्नरेबल वेबसाइट है, सपोज फेसबुक हम लोग बात कर रहे हैं, तो फेसबुक के वेबसाइट वल्नरेबल है, तो उस वेबसाइट पे लॉगिन होनी चाहिए, सेशन उनका वहां पर होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि हैकर ने जो कोड वहां पर इंजेक्ट किए हैं वो हो जाते हैं एग्जीक्यूट और उसका ईमेल हो जाता है चेंज। अब वेबसाइट कौन से चेंज हो गई, फेसबुक के चेंज हो गई है, ठीक है, बिकॉज वहां पर वल्नरेबिलिटी है। और ये चेंज करने के लिए हैकर ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज की है जिसमें उस वल्नरेबिलिटी को ऐड किया है, उस कोड को ऐड किया है, ठीक है। अब वो कोड क्या है, वो सब कैसे करना है, यही हम लोग अभी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट देखेंगे। उसमें बहुत सारे स्टेप है, हम लोग अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले 8 स्टेप, मतलब 8 वल्नरेबिलिटी CSRF की, ठीक है। अलग अलग केसेस होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी देखो यहाँ पर आपको स्टडी करना है, तो स्टडी मटेरियल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, यू कैन गो हेड एंड रजिस्टर फर्स्ट एंड देन स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी कर सकते हो आप, ओके। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो कोड यूज किया ये भी हम लोग यूज करने वाले आगे जाके, ओके। ये भी कोड यूज करने वाले, एक्चुअली ये हेडर है अपना रिक्वेस्ट का और ये है हमारा कोड, ओके। अभी कैसे यूज करना है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लैब है, नंबर ऑफ लैब, उस लैब में जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लैब है, मैंने क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो लैब हमें ओपन हो जाता है, CSRF वल्नरेबिलिटी विथ नो डिफेंस। बाकी 7 जो लैब है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो लैब है वो नो डिफेंस, जहां पर डिफेंस नहीं है, कोई भी प्रोटेक्शन ब्लॉकेज नहीं है, CSRF अटैक के लिए सपोर्ट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, दिस लैब इज ईमेल चेंज फंक्शनलिटी इज वल्नरेबल टू CSRF। तो यहाँ पर ईमेल चेंज होता है इस वल्नरेबिलिटी पे, और ये यूज करना है आपको। तो आपको एक कार्लोस और एक मोन्टोया नाम का एक यूजर एंड पासवर्ड दिया है उस लैब को एक्सेस करने के लिए, ओके। ये एजुकेशनल पर्पज की लैब है, कोई यहाँ पर डैमेज और कोई भी यहाँ पर ऑफेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नाउ ये लैब मैं ओपन किया है ऑलरेडी, यहाँ पर इस तरह से आपको दिख जाती है। तो आपको लॉगिन करना है वहाँ पर, और जो यूज़र नेम दिया है, यूज़र नेम मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, ओके। एंड द पासवर्ड इज मोन्टोया, राइट। सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड हम करते हैं लॉगिन, ओके। हो गया लॉगिन, फाइन। तो यहाँ पर ईमेल चेंज का वल्नरेबिलिटी है, राइट। ईमेल चेंज का वल्नरेबिलिटी है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर ईमेल चेंज का रिक्वेस्ट आ जाता है। अब यू कैन चेंज द ईमेल। अब ये जो फॉर्मेट ये क्या है कि लाइक एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पर ईमेल चेंज हो जाता है, ओके। या यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस, राइट। इस तरह का एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। सपोज मेरा फेसबुक का अकाउंट है, वहां पर मैं जाता हूँ इस सेटिंग में और मेरा चेंज करता है ईमेल, तो वहां पर इस तरह का कुछ वल्नरेबिलिटी होगा, तो आप वहां पर भी उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब वो फाइंड कैसे करना है वल्नरेबिलिटी CSRF का, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बबसूट को ओपन करना पड़ता है, राइट। मैंने बबसूट को ओपन करके रखा है और हम लोग प्रॉक्सी को ऑन करते हैं। ये मैंने किया प्रॉक्सी को ऑन, और हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है कि नहीं। मैं इंटरसेप्ट को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखता हूँ और हम लोग HTTP हिस्ट्री में उसे देखते हैं। मैंने किया अपडेट ईमेल और लेट्स सी एक्सेप्ट द रिक्स एंड कंटिन्यू रिसेंड, फाइन। यहाँ पर हमें मिल जाता है वो रिक्वेस्ट, ईमेल चेंज का रिक्वेस्ट है, अगेन हेडर रिक्वेस्ट है, बहुत सारी रिक्वेस्ट है। तो इसमें से हमारा जो चेंज ईमेल का रिक्वेस्ट है ये फर्स्ट वाला है। तो इसमें जो रिक्वेस्ट है मैं उसे रीड करता हूँ। पोस्ट ईमेल चेंज हो रहा है, होस्ट का कौन सा, ये वाला होस्ट है, एक्चुअली वो लैब का नाम है पूरा। यूजर एजेंट है, ये सब चीजें हैं। रेफरर है, ओके। ईमेल रेफरर में ईमेल आता है, और उसके बाद आता है हमारा कुकीज, और नीचे आता है ईमेल इक्वल टू हमने जो ईमेल चेंज किया वो ईमेल है, ओके। और ये इसका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स क्या आता है, 302 एरर फाउंड, मतलब ओके, ठीक है, जो भी हो रहा है ओके। अब हम लोग इसे इंटरसेप्ट करते हैं, लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं। मैं पहले उसे वापस से रिक्वेस्ट में बदल देता हूँ,
ओके, अगेन मैं इसे टेस्ट करता हूँ और लेट्स सी नाउ। रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट ऑन एंड हम लोग अभी इंटरसेप्ट में देखते हैं उस रिक्वेस्ट को। अपडेट किया, रिक्वेस्ट आ गए, राइट। अब इसे मैं रिक्वेस्ट को रिपीटर पे फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बबसूट का यूज़ करके देखने वाले हैं। बबसूट में बहुत सारे फंक्शन हैं, बबसूट में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, मे बी प्रो हो जो लोग कम्युनिटी एडिशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि गाइज प्लीज़ अपडेट यूर बबसूट प्रो। आप उसे अपडेट कर सकते हो प्रो में। वही चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पर आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं प्रो के ऊपर, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है मैंने इन रिपीटर में सेंड करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, या यू कैन क्लिक और द एक्शन बटन ऑल्सो एंड रिपीटर में सेंड टू रिपीटर में हम लोग सेंड करते हैं। रिपीटर में इसलिए सेंड करते हैं कि जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स में उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने के लिए। ओके, बाकी का जो टैब है वो अलग अलग टैब है। तो रिपीटर में मैं क्या कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स में क्या आता है 302 फाउंड, मतलब एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो ईमेल है वो ईमेल हम लोग चेंज करते हैं सपोज, ठीक है। हैकर या hacker@hacksudo.com ये मेरा ईमेल है। ईमेल मैंने चेंज किया, सेंड करता हूँ, तो ये सेंड हो रहा है। मतलब ये रिक्वेस्ट में कोई भी डिफेंस नहीं है। इस रिक्वेस्ट को हम लोग एक HTML टैग में, कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं CSRF वल्नरेबिलिटी के लिए। लेट्स सी, इस रिक्वेस्ट को मैं अभी प्रॉक्सी में जाके राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एंगेजमेंट टूल में जाता हूँ और जनरेट CSRF POC। अब ये कब होगा, आपके पास बबसूट प्रो होगा तब जाके हो सकता है। ओके, ये रिक्वेस्ट मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया। ये जो हमारा हेडर है, ये रिक्वेस्ट कन्वर्ट जाता है CSRF HTML कोड में। ओके, बहुत सारे चेंजेस है उसमें से वो बस क्या ले रहा है, एक्शन फॉर्म में, एक्शन में क्या ले रहा है, हमारा वेबसाइट होस्ट नेम email/change/email, ठीक है, वो ले रहा है। मेथड हमारा जो पोस्ट मेथड है वही वो ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट मेथड है वही उसने ले लिया है, पोस्ट मेथड। ओके, इनपुट में क्या लिया, हेडर में उसने जो रिक्वेस्ट है वो डाल दी है, नेम इक्वल टू मेल। वैल्यू जो है हमारा, जो हमने चेंज करना है ईमेल, वो आप यहाँ पर वैल्यू में चेंज कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर hacked@gmail या hacksudo.com ऐड करना है। तो आप जो भी आपको ईमेल चेंज करना है, विक्टिम का ईमेल जो चेंज करना है आपको, यहाँ पर आपको इनपुट करना है। ओके, मैंने वापस से थोड़ी सी गलती की है, एक्चुअली मुझे कॉपी करके रखना पड़ेगा अभी। और मैं जाता हूँ ऑप्शन में। आप ये सब जनरेट करने के बाद आप ऑप्शन में जाओ, इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे रीजनरेट रिक्वेस्ट करना। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ये जो है ये वहाँ पर ऐड हो जाता है। ओके, स्क्रिप्ट में ऐड हो जाता है पुश स्टेट में। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये अभी ये ऑटो रिक्वेस्ट जाती है, सबमिट हो जाती है, और वो कैसे होगी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी बता के कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे हमने जो चेंज किया था वो वापस से रीसेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने कॉपी करके रखा था, अभी वापस मैंने क्या किया, पेस्ट किया है। ओके, अभी जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट क्या हो जाती है, बन जाती है। अब ये से मैंने कॉपी करना है और इस रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम लोग यूज करते हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे। ओके, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट, सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं उसे सपोज मेरा खुद का एक लोकल वेबसाइट है, तो CSRF1 करता हूँ .html और एंटर, उसमें मैंने एक कोड ऐड किया है और मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब इस कोड को मैं ओपन करता हूँ, फायरफॉक्स CSRF1, ओके, और एंटर। तो होगा क्या, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती है ना, रिक्वेस्ट सबमिट रिक्वेस्ट। लेट्स सी, ये रिक्वेस्ट जब आती है तो फिर हम लोग उस रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं। नहीं, सबमिट नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। मैं टर्न ऑफ करता हूँ इसे और इसे वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, हाँ, तो ये जो रिक्वेस्ट है मैं देखो अभी यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये जो रिक्वेस्ट मैं अगेन ओपन करता हूँ फायरफॉक्स, अपने आप वो रिक्वेस्ट सबमिट हो रही है और उस वेबसाइट पे भी जा रही है जो पे हमने वहाँ पर होस्ट एक्शन फॉर्म में ऐड किया था, और साथ में हमारा ईमेल भी चेंज हो रहा है।
ओके, अब ये सच में हो रहा है कि नहीं, वो हमें क्रॉस चेक करना है यहाँ पर लैब में जाके, ठीक है। तो मैं गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर में जाता हूँ और हमारा जो कोड है उस कोड को मैं आई थिंक सो कॉपी किया था, उस कोड को हम लेके ऐसा यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि क्राफ्ट अ रिस्पॉन्स, आपका जो रिस्पॉन्स है उसे कॉपी करके हमें यहाँ पर सेव करना है। तो मैंने ये यहाँ पर सेव किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव किया। यहाँ पर सेव करने के बाद मैं स्टोर पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी। तो कांग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द लैब आ गया है। तो हमने जो लैब है सॉल्व कर लिया है सक्सेसफुली और बुम हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने जो पॉक निकाला था वही है हमारा फाइनल आउटपुट। वो यूज करके कोई भी हैकर किसी भी वेबसाइट में उसे इम्प्लीमेंट करता है और हम लोग गलती से उस वेबसाइट को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद माइट भी वो फेसबुक का हो सकता है, इंस्टा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी वो पॉसिबिलिटी कम है। बट जैसे कि कोई भी वेबसाइट का हो तो हम ऑलरेडी उस वेबसाइट में लॉगिन होंगे और लाइक फेसबुक सपोज, ठीक है। तो गलती से हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में लॉगिन कर विजिट करता है और वहाँ पर CSRF की कोडिंग दी है तो हमारा फेसबुक का ईमेल आईडी चेंज हो सकता है, ठीक है। या कोई भी हमें कोई भी ऐसी वेबसाइट दे रहा है जिसकी वजह से हमारी ईमेल पासवर्ड फंड ट्रांसफर भी हो सकता है। कई वेबसाइट है लाइक कोई बैंक है, बैंक की वेबसाइट है, बैंक के वेबसाइट के ऊपर सपोज CSRF हो रही है फंड ट्रांसफर के लिए और हमारा ऑनलाइन बैंकिंग है उस वेबसाइट के साथ और हमें किसी गलती से किसी हैकर ने, फ्रॉड ने हमें कोई ईमेल दिया और हम उस ईमेल के ऊपर क्लिक भी करते हैं तो हमारा लॉगिन होगा उस सेशन पे, वेबसाइट पे, तो हमारा फंड भी ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द CSRF वल्नरेबिलिटी। अभी यहाँ पर हमने नो डिफेंस देखा था। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले हैं बाकी के 7 जो वल्नरेबिलिटी है 1 by 1। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। आई होप सो यू लाइक इट। बाय बाय।